मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बने युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तमाम खतरे के बावजूद भारत का एलपीजी से लदा जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके भारत की ओर रवाना हो गया है। इससे भारत के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भारतीय ध्वज वाले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी आज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से टैंकर शिवालिक पर करीब 400 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी हुई है, जबकि नंदा देवी भी बड़ी मात्रा में गैस लेकर आ रहा है। खास बात यह है कि यह ऑपरेशन बेहद सावधानी के साथ किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मिशन में ईरान समेत क्षेत्र के कई देशों का सहयोग मिला। पिछले कुछ दिनों में भारत और ईरान के बीच लगातार उच्च स्तरीय बातचीत हुई, जिसके बाद इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सका। मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता बन गया। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के चलते यहां सैकड़ों जहाज फंस गए थे। इनमें भारत के 28 से ज्यादा झंडे लगे जहाज भी शामिल थे और इसी तनाव के बीच भारत सरकार ने भी अपने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर कूटनीतिक स्तर पर तेज कोशिश शुरू कर दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले कुछ दिनों में ईरान के विदेश मंत्री से कई बार फोन पर बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद देश के आन से सीधे बातचीत कर हालात पर चिंता जताई और भारतीय नागरिकों तथा ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। भारत के लिए ये राहत इसलिए बढ़ी है क्योंकि हाल के दिनों में एलपीजी की कमी को लेकर अफवाहें फैलने लगी थी। कई जहाज गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। हालांकि सरकार ने साफ किया था कि देश में गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक घबराहट और गलत सूचनाओं की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग करने लगे थे। घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य तौर पर 2.5 दिन के औसत चक्र में होती है और सप्लाई सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। भारत सरकार ने यह भी जानकारी दी कि देश रोजाना करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी हब में से एक है। इसलिए पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकलना बड़ी राहत की खबर है। वहीं भारतीय नौसेना भी इन जहाजों की मूवमेंट पर नजर रख रही है और देखा जाए तो इससे भारत और ईरान के मजबूत रिश्तों की मिसाल भी माना जा रहा है। ऐसे समय में जब कई देशों के जहाज इस रास्ते में फंसे हुए हैं और भारत के जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलना यह दिखाता है कि कूटनीति और भरोसे के रिश्ते मुश्किल वक्त में कितने काम आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।